नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका मानसून यानी कि मौसम के बारे में। मानसून जो आपका वर्ड है यानी कि शब्द है वो आपका अरेबिक शब्द है, जिससे आपका मोजियम शब्द से बना है। और मोजियम का जो आपका मतलब होता है वो आपका होता है सीजन यानी कि सत्र। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। The word monsoon is originated from the Arabic word. वर्ड का जो मतलब मौजियम का जो मतलब होता है आपका सीजन। ओके, मानसून इज ऑफन रिफर्स अ सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड ओवर द इंडियन ओशन, स्पेशली इन द अरेबिक सी। आपकी अरेबिक विंड उठती है, हवाएं उठती है इंडियन ओशन से, उसके बाद स्पेशली जो आपका उठ रही हैं अरेबिक सी से। ओके, नेक्स्ट है हम लोग इंडिया, जो आपका इंडिया सिचुएटेड है वो आपका नॉर्थ ईस्ट ट्रेड की तरफ, विंड जोन की तरफ सिचुएटेड है। दिस ट्रेड विंड कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। ओके, नेक्स्ट है आपका टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री। जो आपकी इस कंट्री में यानी कि भारत देश में टोटल आपका वर्षा हो रही है वो आपकी होती है 1194 mm और वर्ल्ड की आपकी है 1000। 1194 mm और वर्ल्ड की कितनी आपकी 1000 mm। नेक्स्ट है आपका और टोटल रेनफॉल जनरेटेड वॉल्यूम इन इंडिया जो आपकी हो रही है 400 मिलियन हेक्टेयर mm। नेक्स्ट है आपका एवरेज रेनी डे इन कंट्री, मतलब कि साल भर में कितने दिन एवरेज आपकी औसत बारिश हो रही वो आपकी होती है 130 दिन पर ईयर में। नेक्स्ट है आपका रेनी डे किसे कहते हैं। रेनी डे होता है जिस दिन ग्रेटर देन 2.5 mm आपकी बारिश हो रही 24 घंटे में, वो कहलाएगा रेनी डे। जबकि क्रॉप रेनी डे क्या होता है, क्रॉप रेनी डे होता है 5 mm, जब बारिश होती है आपका तब आपका कहलाता है क्रॉप रेनी डे। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका साउथ, जो आपकी मानसून बारिश हो रही है। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि बारिश होती कैसी, बारिश होने का कारण क्या है। बारिश होने का जो मेन आपका कारण है कि जो आपके समुद्र हैं, ओशन है, इनसे आपकी गर्म हवाएं उठती हैं, पानी ऊपर जाकर के आपका बादल बना लेती हैं। बादल का जो आपका घनत्व होता है वो बहुत कम ही होता है। बादल का जो आपका जैसे वाटर वेपर जल वाष्प होकर के ऊपर जाकर के भाप बन के बादल बना लेते हैं, फिर ये अलग अलग बादल मूव करने लगते हैं। जबकि बादल का जो होता है आपका घनत्व तो कम होता है, और जिसके कारण अगर दोनों बादल आपस में टकरा रहे हैं तो दोनों जिनका घनत्व कम हो रहा है तो आपस में वर्षा करा देते हैं। जब आपके बादल बन जाते हैं और हवा आपकी नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करती है, तो जा करके जो है आपके बादल हैं वो किससे टकरा रहे हैं, हिमालय से। और हिमालय से टकराने के बाद वापस आते हैं, वापस आने से आपके जो बादल हैं आपस में टकरा जाते हैं, जिसके कारण आपकी वर्षा होती है। जो इंडिया में सबसे ज्यादा आपकी मानसून वर्षा कराती है वो दोस्तों कराती है साउथ वेस्ट मानसून। इसी को ग्रांड पीरियड मानसून भी कहते हैं। ओके, देख लेते हैं। और जो आपकी वर्षा इंडिया में इस मानसून के तहत होती है वो आपकी होती है जून, 1 जून। ये आपकी स्टार्ट हो जाती है केरला से। ओके, केरला जो आपका है इंडिया का साउथ स्टेट है। ओके, साउथ वेस्ट मानसून रीच साउथ इंडिया एट कोस्टल ऑफ द केरला। ये हमने आपको पहले बताया कि 1 जून को पहुंच जाता है एवरी ईयर इन द मिडिल ऑफ द जुलाई इज द कवर ऑफ द होल इंडिया ऑफ द ग्रिप ऑफ द रेनफॉल। ओके, इट विड्रॉ स्टार्ट फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान 1 सितंबर टू कंप्लीट विद द विड्रॉ ऑफ द होल कंट्री बाय द 15 अक्टूबर तक विड्रॉ कर देता है, मतलब कि 15 अक्टूबर तक बारिश कर देता है। नेक्स्ट है आपका इट मूव एवरेज स्पीड, जो आपका इसका मूवमेंट होता है वो आपका होता है 30 किलोमीटर पर हावर, पर घंटे, मतलब इसका मूवमेंट होता है। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, ग्रांड पीरियड ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया। किसको कह रहे हैं, साउथ वेस्टर्न को। नेक्स्ट है इट कंट्रीब्यूट, इसी जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है इसी से आपका ग्रेटर देन यानी कि 75% से अधिक बारिश यही आपका इंडिया में करा रहा है मानसून, जिसको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट है आपका इन तमिलनाडु, केवल इस बारिश में आपका तमिलनाडु और कुछ पार्ट आपका आंध्र प्रदेश का ही छूट जाता है। इन तमिलनाडु कंसंट्रेशन ऑफ ओनली 20 से 40% ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून इन द सिंस ऑफ द रेनफॉल रिसीव्ड ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून।
देखो साउथ वेस्ट मानसून से केवल आपका तमिलनाडु और कुछ पार्ट आपका आंध्र प्रदेश का छूट जाता है, जिसको मतलब जो इसकी पूर्ति आपका कर दे रहा है नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून में केवल आपका स्पेशली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही बारिश होती। नेक्स्ट कह रहा है इन जम्मू एंड कश्मीर कंसंट्रेशन ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून इज द अबाउट 30 से 50% बाय रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फुलफिल फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द नवंबर अप्रैल। देखिए जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून जम्मू कश्मीर के केवल 35 से 50% ही बारिश कराता है। बाकी जो आपका रिमेनिंग बचा रहता है पोर्शन, उसको कौन फुलफिल कर रहा है आपका? उसको फुलफिल कर रहा है वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन होता है कब होता है? नवंबर से अप्रैल के बीच जो होती है वो उसको फुलफिल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका साउथ वेस्ट ब्रांच की जो आपकी दो ब्रांचें हैं। एक तो हो जाती है आपकी अरेबियन सी ब्रांच, दूसरी है बंगाल की खाड़ी। इन्हीं दोनों खाड़ियों से आपका पानी उठता है, यही बारिश कराती। कंट्रीब्यूट जो आपकी करा रही है आपकी अरेबियन सी ब्रांच जो कराती है 770 mm रेनफॉल 80% ऑफ दी साउथ वेस्ट मानसून का करा रही है। दिस इज मूव नॉर्थ वर्ड इन दी दिल्ली। ये आपका दिल्ली साइड बारिश करा रही है, और ये वाला कौन सा आपका आसाम साइड वाले में करा रही है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी जो आपकी बे ऑफ बंगाल, ये कंट्रीब्यूट कर रही है 340 mm रेनफॉल अबाउट 20% साउथ वेस्ट मानसून। दिस इज मूव ऑफ दी असम। ये आपकी मूव कर जाती है किस तरफ? असम की तरफ। यानी कि बे ऑफ बंगाल आपकी ईस्ट साइड करा रही है थोड़ा बहुत, और आपका अरेबियन सी जो है आपका दिल्ली साइड नॉर्थ की साइड मूव कर रही है। ओके, बात कर लेते हैं आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसी को रिट्रेटिंग मानसून भी कहते हैं। इसका जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून इज द ऑनसेट अबाउट 15 अक्टूबर। जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है वो आपका 15 अक्टूबर से, एंड इट लिमिटेड मोस्टली साउथर्न स्टेट। मैंने क्या बताया था कि जिसमें आपका आंध्र प्रदेश साउथ और वेस्ट में छूट रहा था ना, इसमें स्पेशली वही कह रहा साउथ स्टेट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में ही ये बारिश केवल विड्रॉ कर रही है, बारिश कर रही है। ओके, तमिलनाडु गेट हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट मानसून। तमिलनाडु हुई सबसे ज्यादा हाईएस्ट वर्षा हो रही है किससे? नॉर्थ ईस्ट मानसून से, फॉलोड बाय दी, उसके बाद किसको फॉलो कर रहा है? आंध्र प्रदेश में। ओके, दिस मानसून इज आल्सो कॉल्ड इट रिट्रेटिंग मानसून। इस मानसून को कहा जाता है रिट्रेटिंग मानसून। इट कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द टोटल रेनफॉल ऑफ द इंडिया। ये केवल आपका टोटल इंडिया की जो टोटल रेनफॉल है उसका केवल 15% ही बारिश कराती है। ओके, अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल रेन मेकिंग ऑफ क्लाउड सेटिंग। अब क्या हो गया है, कुछ आर्टिफिशियल तरीके से भी आपकी बारिश कराई जा रही है, बट अभी तक ये इंडिया में ट्रायल हुआ था आपका कानपुर में, और विदेशों में काफ़ी बार चाइना वगैरह ये सब करके देख चुका है। अप्लीकेशन ऑफ द फॉरेन मटेरियल ऑफ द क्लाउड इंड्यूस प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड क्लाउड सेटिंग। यानी कि किसी भी केमिकल का अप्लीकेशन करके हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करा रहे हैं या फिर बादल बना रहे हैं, उसी को कहा जाता है आपका क्लाउड सेटिंग। इसमें क्या होता है? कोल्ड सीडिंग। इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्ड सेटिंग के लिए हम लोग ठंडे बादल के लिए किसका यूज करते हैं, तो आपका यूज करते हैं सिल्वर आयोडाइड, और इसमें वार्म सेटिंग के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। इसमें जो कोल्ड सेटिंग है, सिल्वर आयोडाइड एंड ड्राई आइस अप्लाइड फॉर द 1 न्यूक्ली फॉर द ए लीटर ऑफ क्लाउड एयर इन डायनेमिक क्लाउड सेटिंग। ओके, मैसिव क्वांटिटीज ऑफ द 100 से 1000 न्यूक्ली ऑफ द लीटर क्लाउड इन एयर अप्लीकेबल। किसका यूज किया जा रहा है इसमें? सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट इसमें किसका यूज कर रहे हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड का। ओके, बात कर लेते हैं वेदर फॉरकास्टिंग, यानी कि मौसम पूर्वानुमान। जैसे कि तटीय क्षेत्र पे जो रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, जहाँ पे मतलब कि अचानक चक्रवात वगैरह आ जाता है, तो वहाँ पे क्या मौसम पूर्वानुमान ही तो किया जाता है कि 24 घंटे में वहाँ पे कर दिया जाता है। कुछ आपका शॉर्ट रेंज जो होता है वो आपका होता है 1 से 3 दिन का, मीडियम रेंज 310 दिन का, और जो लॉन्ग रेंज वो किसी प्लानर के लिए यूजफुल होता है, 10 काफ़ी दिन होता है, समथिंग महीना 2 महीना, जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग इशू जो आपका है शॉर्ट रेंज वो आपका 72 घंटे से लेकर के 3 दिन का होता है, मीडियम रेंज 3 से 10 दिन का होता है, और लॉन्ग रेंज 10 दिन से ऊपर जितने का मान लो। शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग इशू ट्वाइस ऑफ द डे नॉर्मली स्पेशली वैलिड फॉर द 36 घंटे के लिए। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग इशू ट्वाइस इन अ ईयर चूजफुल फॉर द इंटरक्रॉपिंग। जैसे आप क्रॉपिंग सिस्टम कुछ भी अपनाना का चाहते हैं, उसके लिए आपका लॉन्ग रेंज वाला वेदर फॉरकास्टिंग अच्छा होता है।
नेक्स्ट है द प्रिडिक्शन ऑफ मानसून इज बेस्ड ऑन स्टैटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। जो आपकी प्रिडिक्शन की जा रही है, पूर्वानुमान लगाया जा रहा है मानसून का, वो किसके बेस पे लॉन्ग वाला किया जा रहा है, स्टैटिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पे किया जाता है। नेक्स्ट है वाइल सिंपोटिक मेथड ऑफ द फोरकास्टिंग यूज फॉर द शॉर्ट रेंज फोरकास्ट। नेक्स्ट है आपका नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपका है न्यू दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये आपका कहाँ सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यानी कि जल के गुण के बारे में। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आपका जो होता है 580 कैलोराइज पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट ऑफ सब लिमिटेशन, ये आपका होता है 680 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी ग्राम पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर, वो आपका होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर एक्सपेंड ऑन द फ्रीजिंग 9% बाय वॉल्यूम। डिलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये आपका है 80%, 80। वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, वो आपका 1 कैलोरी ऑफ द एनी नोन सब्सटेंस एक्सपेक्टेड लिमिटेड अमोनिया, ये आपका है 1.03 कैलोरी पर ग्राम। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।